दुआ रहती ही रहती है। शुक्रिया शुक्रिया। उस दिन थोड़ा सा मेरे नेट में इशू था और फिर दोबारा मैं ज्वाइन कर रही थी तो नेट का ही इशू था, बार बार ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। और वो जिन लोगों हाँ ने देखो जी जी आपकी आवाज सही है, आवाज में भी प्रॉब्लम था आपके, आज आवाज बिल्कुल सही है। वो बंदा मुझे वैसे भी टारगेट कर रहा था क्योंकि जो एक पर्टिकुलर चीज वो मुझे पूछ रहा था वो हमारे YouTube गाइडलाइन के तहत भी उस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दें कि उस चीज का। जी जी आपकी आवाज चली गई। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 जी बोले जी जी आ रही है, बोले भी। तो जी मैं वही कह रही थी कि थोड़ा सा ये गाइडलाइन में आप बता दें कि कोई भी, मैं एक कॉलर हूँ भाईजान, मुझे आपका चैनल बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, मुझे अपने दिल की बात आपसे कहनी थी कि एक सेकंड कोई बात नहीं। वो एक कॉल आ गई थी तो मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया। मैं इसलिए आपसे जुड़ी कि एक तो आपके लिए इंडिया का प्यार देख करके, दूसरी चीज आपके चैनल पे ना हमारे दिल में थोड़े से मरहम से लगते हैं। बाकी सबने जितने जितने चैनल चल रहे हैं वो इतने रेडिकल हो गए हैं, हमारे देश के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है सब। हाँ देश की तो किसके लिए पड़ी ना, ये जो जितने नफरती बैठे हैं उनका ये काम है नफरत फैलाना, देश को नुकसान पहुंचाना, बस उनका ये काम है। पैसों के लिए अपने देश को बेच रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। सुपर चार्ट कमाने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। मुझे दिक्कत जिस तरीके से सिस्टर साइमा आ गई, सिस्टर साइमा मुझे प्लीज मुझे बात करने दें प्लीज। आप करें मैं नहीं बोल रही, आप करें, आराम से करें सिस्टर, आराम से करें। आप लोग डिस्कस करें, कोई मैं चुप बैठा हूँ। नहीं वो आपसे बात करने आई हैं, आपसे मुनाफ भाई और सिस्टर साइमा दोनों से बात करूंगी। सिस्टर साइमा आप मेरी बहन जैसी हैं, ठीक है? जी इनफैक्ट बहन भी हैं। देखिए औरत और औरत में कोई फर्क नहीं होता है। जी मुझे ना आपसे एक शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत है। अच्छा कर लें आपकी शिकायत। बहन पुराने बातें को छोड़ दें, लेट्स स्टार्ट फ्रेश से। अच्छा फ्रेश से तो एक वादा कीजिए, आप कभी भी इस चैनल के अलावा किसी भाड़वे के चैनल पे नहीं जाएंगी। आई एम सो सॉरी मुनाफ भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी शब्दावली के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, आई एम सो सॉरी। लेकिन जो पैसे कमा रहे हैं ना और किसी धर्म विशेष के नाम पर, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, तो वो क्या कहलाता है शब्द, वो मैंने यूज कर दिया। सिस्टर प्लीज नहीं प्यारी सिस्टर, मुनाफ भाई को पता है कि मैंने 1 महीने से जाना छोड़ दिया है। मेरे जो भी शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं पुराने चल रहे हैं। हाँ कभी कभी मैं कमेंट्स कर देती हूँ 2-3 उधर, ये अभी भी मेरी गलती है। आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना है प्लीज। सही कह रही हैं आप, मैंने छोड़ दिया है, मैंने सबको यहाँ पे बता दिया 1 महीने से मैंने जाना छोड़ दिया है। मुझे 2 महीने यूट्यूब पे आए हुए हैं, महीना मुनाफ भाई के चैनल को तकरीबन ज्वाइन हुए होने वाला है। उसके बाद से मैंने जाना छोड़ दिया। इससे पहले तो मैं नई थी, मुझे पता नहीं था, आई वाज न्यू, तो मैं जाती थी। अब फिर मैंने जाना छोड़ दिया जब मुझे कुछ प्रोपेगेंडा का उनके पता चला। प्यारी सिस्टर साइमा दूसरी एक बात बताऊं, आप देख रहे आज का योगी भाई का स्ट्रीम जी। हालांकि योगी भाई मेरे दोस्त थे, और एक रिलेशन अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने आज स्ट्रीम चला, इतनी गंदी गालियां और आपके बारे में बात की उन्होंने। अच्छा मैंने नहीं सुना, अनबिलीवेबल। वही कह रही, मैंने नहीं सुना। उन्होंने वो कल हमारे स्ट्रीम में एक आया था प्रोवोक करने के लिए, वो क्लिप बना के, और योगी भाई इतना मजाक, आपका भी नाम लिया गया उसमें,
अच्छा 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 वो अज्ञानी नहीं, अच्छा अज्ञानी, अज्ञानी मुनाफ वो। भाई, मुनाफ भाई जब वो आपके चैनल पे आते हैं तो मैं इस वजह से एक दफा सिर्फ उनके चैनल पे गई कि मैंने कहा जब वो यहाँ पे आते हैं आप लोग सब भाई भाई कहते हैं, तो मुझे लगा कि चलो फिर तो नॉर्मल सी तो हमारे एक तरह के मेंबर ही है ना हमारे चैनल के, तो नहीं इसलिए है, मैं एक नहीं दफा है, नहीं है वो हमारे चैनल के मेंबर। वो फिर इतने उन्हें यहाँ हिपोक्रेट हैं। फिर उन्हें यहाँ भी नहीं साइमा, आने की इजाजत होनी चाहिए, साइमा, है ना साइमा, सिस्टर? साइमा, साइमा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, एज अ कॉलर बात वो तो सुन। आएंगे, एज अ अच्छा कॉलर जी वो बोलो। आएंगे। मेरी बात सुन रहे हैं साइमा। जी सिस्टर। एक दिन आपने उसको बोला भी था ये चीज मैंने सुनी थी, वो चीज मुझे बहुत नागवार गुजरी जो एक दिन अभी हुआ है, हम्म, जो सामने सामने हुआ। मैं तो आप चले छोड़। इवन मैं एक सेकेंड साइमा, मुनाफ भाई, मैं तो आपसे लाइव में भी बात नहीं करना चाहती, आपको नहीं पता नहीं है। सिस्टर, जो भी सिस्टर वो बात साइमा, खत्म हो गई ना, साइमा, तो मैं कह रही हूँ साइमा, नई बात करें। साइमा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अच्छा करें करें आपकी जी। नहीं कर रही। मुनाफ भाई, आपको पता है ये लोग इतने अधार्मिक और औरतों के प्रति इतने गंदे हैं, मैं लाइव में बोल भी नहीं सकती। अभी जो मैं कह रही हूँ ना, कल से मुझे टारगेट किया जाने लगेगा। मैं इनके जी 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 जी। अंदर, अरे ये लोग बच्चों को नहीं छोड़ते। आज मैं सुन रहा था बेचारा क्रिश्चियन, वो विपिन विपिन विल्सन आता है ना, क्रिश्चियन, मेरा अच्छा प्यारा आदमी है, उसको जो जो कर रहा है उसके हिसाब से, उसकी बेटी की को लेकर बात कर रहा था आज। मैंने आई वाज सो शॉक, इतना मुझे शौक, लाइक किस टाइप के बंदे हैं ये गंदी लोग। गंदी पिक्चर बनाएंगे इनकी। जब ये आपस में बैठते हैं इतना गंदा गंदा औरतों को बोलेंगे, इतना। ये धार्मिक है मुन्ना भाई? हो ही नहीं धर्म का सकता ना। जिसको हाँ हाँ, जिसको धर्म हो का ही नहीं इतना सा ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन भी यही कह रही थी। तो एक बंदा नीचे आकर के किसी ने मेरे लिए आपको कहा था कि मुन्ना भाई आप नहीं समझ पाते हैं कि कौन किस नियत से आया है। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि जितने हम इतने सालों से रह रहे थे, हम सब एक दूसरे से प्यार से रह रहे थे। मैं आपसे बिल्कुल सही। सहमा, एक सेकेंड, हम लोग, मैं आपको भाई बोलती हूँ, आप मुझे बहन बोलते हैं, और इसमें ना दिल को सुकून मिलता है। और जब हम लड़ते हैं, और ये जो अभी आपकी स्ट्रीम में चल रहा था कि किसी ने किसी को ऐसा नहीं कहा, किसी ने किसी को ऐसा नहीं कहा, बैक स्टेज आप लोग वो भी करते हो, ये भी है, ठीक है, कि यदि मुसलमान का बच्चा है तो उसको ना कटवा देना चाहिए एक सांप से, तब तक कटवा जब तक वो मर नहीं जाए। हम्म, तो वो सब मैंने सुन रखा है। मैं आपसे अपने दिल का हाल बयान करने आई थी। उस दिन भी मैं यही कह रही थी, क्रिएटर एक ही है। जितने बार अगर ये लोग अल्लाह ताला को गाली दे रहे हैं, बस मैंने वही बोला ना मोना भाई, आप एक ही हैं। कोई आपका बच्चा आपको पापा बोलता है, आपका भाई आपको भाई बोलता है, हम लोग भाईजान बोलते हैं, कोई मुनाफ भाई बोलता है। इंसान तो नहीं बदला ना, सिर्फ बोलने वाले जी बदले हैं। जी जी। और यही चीजें हैं सारे लोगों में, कि उसको पुकारने के तरीके अलग हैं। बाकी वो एक ही शख्सियत है। जितने बार भगवान को गाली दी गई है जिन लोगों द्वारा, वो अल्लाह तक पहुंची है, और जितने बार अल्लाह को गाली दी गई है वो भगवान तक पहुंची है। अगर सलामुन ये सोच अलैकुम लेकर के चल, सब बहनों को एंड सबको सलामुन अलैकुम। आई होप कि वालेकुम सारे अच्छे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और हाँ, मैं हिंदू हूँ भाई, कल के दिन मुझे कोई ये नहीं कह दे, हालांकि मुझे सब पहचानते सब हैं। जी नमस्कार जी जी। सिस्टर। नहीं, मैं तो सलाम वालेकुम कहने में क्या दिक्कत है, उसका तो आज से कुछ सालों पहले ना, अब्बास भाई हैं क्या? नहीं, रकीब बोले, मैं छोटा अरे भाई हूँ। रकीब, हमारा छोटा भाई रकीब, सुन, जानते हो, आज से कुछ सालों पहले तक, कुछ जी सालों पहले सिस्टर तक, आप जब तक बोलिए। ये रकीब, आज से कुछ सालों पहले तक, थोड़ा सा म्यूट करना, अजान हो रही है। जी जी। मैं बस एक सेकेंड, वो अजान भी मुझे बहुत प्यारी है। मुनव्वर भाई, आज से कुछ सालों पहले तक हमारे देश में एक गाना बहुत फेमस हुआ था कि जहां पर
सवेरे सवेरे ही घंटी की आवाज और ये अजान की आवाज। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर पति जैसा भी हो, जैसा ही क्यों ना हो, तुम उसे कभी छोड़ नहीं सकती, उसका तुमको खिदमत करना ही पड़ेगा, उसका तुमको जो पूजन पासन करना ही पड़ेगा। यहाँ तक नाउजुबिल्ला, एक मर्द अगर उस औरत पे जो है ना जुल्म ढाता रहे, मारता रहे, पीटता रहे, उनको जो है ना बदतर से बदतर जो है ना जानवरों से भी बदतर बना के रखे, और फिर भी औरत को अधिकार नहीं कि उसके आगे मुंह तक खोले, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये धर्म है? ये कैसी धर्म है भाई? ये कैसे हिदायत इनके वहाँ, ये कैसा तरीका है पता नहीं। ये सब ऐसे ही है सब। इनके जो बड़े बड़े थे उन्होंने अपने खुद के लिए बना दिया है बस, और उन्होंने जो लिख के दिया है वो मान लो और चलो। ये बेवकूफ अपने हाथों से इन लोगों ने बनाया। आई थिंक मुझे, हाँ, आई थिंक भ्रम मुझे नहीं क्या है, भ्रम लगता है नहीं ना, है। हाँ मुनाफ भाई, आई थिंक मुझे क्या लगता है ना कि जैसे यहूदी वगैरह का जो है ना, जैसे कि 73 ईस्वी में इन लोगों को रोमन ने निकाला था ना, टाइटस ने, तो ये लोग पूरी जी जी दुनिया जी। में बट गए। तो उन्हीं में से एक मिसिंग ट्राइब्स जो है ना, ये लगता है मुझे, ये ब्राह्मण के शक्ल में इन लोगों ने जो है ना एक इंडिया के उस टाइम के जो थोड़ा ताकतवर लोग वगैरह थे ना, उनको क्षत्रिय का नाम दे करके इन लोगों ने जो है ना, क्योंकि ये तो माइंड को और किताब वगैरह लिखने में माहिर है ना, यहूदी वगैरह, जूस वगैरह, तो इन लोगों ने, लगता है मुझे, कि किताब लिख करके अपने आप को ब्राह्मण का दर्जा लिया, और जो है जो इस कॉन्टिनेंट्स के लोग जो ताकतवर थे उनको क्षत्रिय का। वो नहीं है, ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, ईरान हम्म, होके ईरान में रहे, फिर ईरान से यहाँ पर आए, क्योंकि उधर सब बर्फ होता है ना, बर्फ ज्यादा होता था हाँ महीने में, वहाँ, 8-9 महीने पीने की तंगी थी। तो जमीन ढूंढते ढूंढते क्योंकि ढूंढते इंडिया की तरफ ईरान में रहे, फिर ईरान में भी तो ईरान से थोड़ा जो अग्नि का लिया, सब जगह से थोड़ा हम्म, तो कुछ लेके एक मजा बना लिया, किताबें लिख। हाँ वही कुरान में है ना, सूरह आराफ में है ना, वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा, कि हमने तुमको पूरी दुनिया में बांट दिया। तो ये मणिपुर में भी पाए जाते हैं, दुनिया के अनेक खितों में पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये लोग जो है ना एक अपना किताब लिखा, जिनको इन लोगों ने जो है ना, जो यहाँ के बासिंदे थे असल ओरिजिन के, तो उनके जो कमजोर वगैरह थे उन पे जो है ना ताकतवर को क्षत्रिय का नाम दे करके इन दोनों ने जो है ना गठबंधन करके, जोड़ करके जो है ना, फिर कमजोरों को दबाना शुरू किया, और दबाते दबाते एक दो नस्ल जाने के बाद, बीतने के बाद, वो लोग बिल्कुल ही इन दोनों के गुलाम बन गए। आई हाँ थिंक बिल्कुल मुझे यही बिल्कुल। लगता है। क्योंकि गुलामी ये मंडी ऐसे भाई ही बोले। तो नहीं आया है। हाँ एक मिनट, ये मंडी भाई बोले, मंडी भाई वापस आना हुआ, क्या बात है मंडी भाई? हेलो। जी मंडी भाई, फरमाइए फरमाइए। अरे बीच में एक ख्याल आ गया था यार। क्या ख्याल आ गया? ये ओम शांति वाला जो शांति का मजहब है, तो हाँ उसकी हाँ। फौज भी है क्या? वो मजहब वाले की कोई फौज फौज भी है क्या? नहीं है। कोई अरे फौज शांति होगी, नहीं। वहाँ फौज की जरूरत नहीं है ना भाई। सारे इंसान शांति में रहेंगे तो फौज की कहाँ जरूरत है? अच्छा, मुझे ये बात थी कि अगर मैं एक अल्लाह को ना मानूं और एक मोहम्मद को ना मानूं, उसके अलावा मैं सब अच्छे ही अमल करूं, अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल भी बुराई ना करूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, आपको आपको तो आपके हिसाब से आपने जो अच्छे कर्म करे उसका तो नतीजा निकलना है ना। आप जो अच्छे काम करोगे, मतलब आप अच्छी एक्ट करोगे तो उसका तो रिजल्ट मिलेगा आपको, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस पे मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। तो आप मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, उसको तो आपका इंडिविजुअली मामला है, वो आपके उसके बाद के हिसाब है, बात के मानने के बाद से क्या होगा हमको नहीं पता, मुना उसकी मर्जी है। लेकिन जो अच्छे काम मुना करोगे उसको आपको तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुना भाई, मैं इस पे जवाब दे सकता हूँ। दे दीजिए दे दीजिए। देखिए मोंडे भाई, आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आप किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिए, है ना? आप अच्छा लिखना पढ़ना जानते हैं, आप पेपर को अच्छा से अच्छा लिखे, लेकिन उस पेपर पे ना तो किसी स्कूल का स्टैंप लगा हुआ, ना तो कुछ, क्या आप पास होंगे?
आपको डिग्री मिलेगी कहीं पे भी, अगर उस स्कूल का जो ना आपको अप्रूवल ना मिले तो, स्टाम्प से जो ना आपको लगा के ना दे तो। मोंडे भाई, हाँ भाई, वही तो मैं मुन्ना भाई से पूछ रहा था ना, तो मुन्ना भाई ने तो कहा चलेगा, और आप बोल रहे हो कि नहीं चलेगा। एग्जैक्ट यही है इस्लाम, यही है इस्लाम को। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को ना मानेंगे और अल्लाह को ना मानेंगे तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। आप अगर लाख बार करोड़ बार क्यों ना कलमा पढ़ लें, अगर आपका ईमान इस चीज पे नहीं है कि मैं कुरान को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ और उसके रसूल को मानता हूँ, आप मुसलमान नहीं हो सकते। हाँ, तो जैसे कि मेरे आप भाई बगैर मुन्ना भाई ने मेरे को क्या कहा था कि नहीं चलेगा, आप किसी को भी मानो, शांति को मानो बस। आपने ओम शांति के बारे में क्वेश्चन किया था शायद। ओम ओम भाई, शांति जो एक जबरदस्ती नहीं है। देखिए, जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में कहा ला इकराह फिद्दीन, का मतलब क्या था? कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके, आपके, मैं आपको समझा था ना, आपके अच्छे के लिए। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो अच्छे काम कीजिए, जो आपको अंदर से आवाज आ रही है अच्छे अच्छे काम कीजिए, वो आपको उसका अच्छा नतीजा मिलेगा। खत्म, सिंपल सी बात मोंडे है। भाई, मेन चीज क्या है नहीं कि मोंडे मुन्ना भाई भाई, हेलो, फसाद नहीं एक फैला। मिनट, एक बात भी वो भी तो होगी ना कि सपोज के एक शांति का मजहब है, उसके सब शांति स्थापित है, उसके सिस्टम है, बराबर। तो उसके बराबर। सिस्टम में मतलब ये ना करो तो आपको सिस्टम से बाहर निकल गए, या ये चीज अपने सिस्टम में नहीं है, वो ऐसा भी तो देखिए, कुछ होना हाँ, चाहिए ना। ठीक है। हमें देखो, कैसे पता चलेगा कुरान उसके शरीफ सिस्टम में, में क्या है। हाँ, कुरान शरीफ की सिस्टम जो है वो अल्लाह की सिस्टम है, वो एस्टेब्लिश ऑर्डर दीन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके ना? अब लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए, तो हाँ, वो बोल सकते हैं कि आप हमारी बात नहीं मान रहे तो आप हमसे आउट हो गए। अल्लाह के दिन से आउट तो कौन कर सकता है? ये दुनिया कायनात है, ये कायनात जो है सिस्टम है, ये नेचर, इसके इसमें तो हम पार्ट है, तो इससे आपको कौन पार कर सकता है? किसकी ताकत है पार करेगा? नहीं कर सकता। हाँ, वो लोग बात करते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे नहीं चलोगे तो आप हमारे ग्रुप में नहीं, या आप हमारी जमात में नहीं, या हमारे उसमें नहीं। वो डेट इज डिफरेंट थिंग। मैं बात कर वही रहा तो हूँ मैं टोटल टोटल वही तो कुरान मैं पूछ कुरान रहा के था मैसेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कि बात वो कर रहा हूँ मैं, शांति कुरान के वाले का मैसेज की कोई बात। ग्रुप भी है, ऐसे तो पूछ रहा था, शांति जो वाला मजहब है वो शांति वाले का कोई ग्रुप भी है। कुरान में कोई ग्रुप है? कुरान में कोई ग्रुप नहीं। सब सब इंसान एक ही, अल्लाह पाक ने कहा ना, वो एक एक ही उम्मत है, कोई ग्रुप नहीं। लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए जमीन पे। देखिए मोंडे भाई, मैं इस पे एक चीज कहता हूँ आपको। आप एक जगह पे हैं जहाँ पे जो है ना, आप जो जिस जगह पे स्टैंड है खड़े हैं, वहां से आपको दो रास्ता निकलता है ना? और आपको पता है कि एक रास्ता गलत की तरफ जा रहा है, एक रास्ता सही जा रहा है। आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? मैं हर वो अच्छा रास्ता चुनूंगा जहाँ पे मोहम्मद और इस्लाम ना मिले। तो अब देखिए, इसी चीज को जब अब आप अगर अपनी जिंदगी पे अप्लाई करेंगे, लाइफ पे अप्लाई करेंगे, तो आप अगर अपने दिल से देखिए, इंसान जो है ना,